एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वाला व्लॉग ना मैं काफ़ी समय से बनाना चाहती थी कि मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों की मुझे कुछ चीज़ों का बहुत शौक है इकट्ठे करने का। जब भी मैं जाती हूँ तो ये दो चीज़ें जो है मैं हमेशा देखती हूँ। कभी मार्केट जाऊँगी या फिर कभी मॉल जाओ, कहीं भी जाओ, ये दो चीज़ों पर मेरी नज़र हमेशा पड़ती है। तो मैंने आज तक कितनी चीज़ें कलेक्ट कर ली है और क्या क्या चीज़ है वो मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। एक है मुझे बैग्स और पर्स इकट्ठे करने का और दूसरा ज्वेलरीज इकट्ठे करने का। तो चलो आज मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरीज और अपने बैग्स दिखाती हूँ। कुछ बैग्स गंदे भी हो गए हैं तो उसको इग्नोर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय ज्वेलरी। ये मेरी ज्वेलरी का बॉक्स है। एक्चुअली में हम लोग जो होते हैं ना, मतलब इंडियन बोल दो, ज़्यादा इंडियंस यही करते हैं जुगाड़ू वाला काम। ये दिवाली में मुझे ना मेरे मामू ने इसमें ड्राई फ्रूट था वो गिफ्ट करा, तो इसको मैंने बाद में बना दिया अपना ज्वेलरी बॉक्स। तो टन टन ये है मेरी ज्वेलरी बॉक्स, अभी तक की कलेक्शंस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इनमें से कुछ ज्वेलरी जो है वो मैंने खुद बनाई है और कुछ गिफ्ट है, कुछ मैंने खरीदी हुई है, कुछ के साथ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट द नहीं तो चलो अब ज्वेलरी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले ये मेरे पास ज्वेलरी का एक सेट है। इसमें ये है, इसका नेक पीस है, ये मैंने मीशो से लिया था। ये मेरे को पड़ा अराउंड 400 समथिंग का। तो इसमें ये ऐसा गले का नेक पीस है और ये इसके बड़े बड़े से इयरिंग है। वैसे आपने ना ये वाला ज्वेलरी मेरा देखा हुआ है पहले भी, क्योंकि मैंने ये मेरी दीदी की शादी में ये इसको मैंने एज अ मांग टीका पहना था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। और ये इयरिंग्स है। एंड ये मांग टीका है। ये मुझे मेरे देखिए कैसी लग रही हूँ मैं तो एक मेरे पास ये ग्रीन कलर का इयरिंग है। ये वाला जो इयरिंग है ये मैंने मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट के लिए ख़रीदा था। ये है 200 का है। ये वाला सेट ना मुझे गिफ्ट किया है, ये मुझे मेरी दीदी ने दिया है, सनम दीदी ने। ये इयरिंग है और ये इसके साथ इसका मांग टिक्का है। और ये वाला आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ये मैंने मेरी फ्रेंड की शादी में पहना था जब मैं किन्नौर में थी। ये सारी जो झुमके हैं ये जो हमारे एथनिक वेयर करते हैं हम उसके लिए है। उस समय ये वाले ज्वेलरी अच्छे लगते हैं। तो अब मैं कुछ ज्वेलरी दिखाती हूँ जो जब हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं उसके लिए। एक ये है, ये वाली ज्वेलरी मैंने खुद बनाई है, ये धागे से बनी हुई है। ये है, एक ये है, ये थोड़ी सी गंदी हो गई है, धोने का हो गया है और एक मैंने ये बनाया है, ये देखो, ये पत्ते वाला। नेक्स्ट है ये इयरिंग। और ये वाला इयरिंग जो है ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है ये। और एक ये वाला सेट है, ये बात है ये वाले इयरिंग। ये मेरा पहला इयरिंग है जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसे बड़े बड़े वाले इयरिंग्स पहनने। उससे पहले मैं बहुत छोटे छोटे वाले पहनती थी, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े हैं। तो ये मेरा पहला है और ये मैंने मेरी फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी उस समय लिया। उसके बाद है मेरी ये वाली ज्वेलरी और ये भी सेम मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर है उसकी शादी के समय लिया था। तो जब मैं आप लोगों को ये ज्वेलरी दिखा रही हूँ ना तो मुझे इनसे जुड़ी हुई सारी जो मेमोरीज़ है वो सारी से फ्लैशबैक की तरह याद आ रही है और कुछ बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स वगैरह रहे इस। ये तो मैंने चंडीगढ़ से ली थी और लड़ के ली थी भैया से कि भैया प्लीज़ कम कर दो, कम कर दो। तो इसके साथ मांग टीका भी है और वो मेरा मामू के पास है क्योंकि मेरी कज़न को किसी फंक्शन के लिए चाहिए था तो उसको दे दिया था मैंने। मेरा सबसे रिसेंट वाला इयरिंग है और इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट किया है। वो चिंतपूर्णी से लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे ना इयरिंग्स का शौक़ है, तो मेरे लिए ये लेके आए। ये वाले इयरिंग्स मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करा था, ब्लैक मेटल में है ये। और ब्लैक मेटल का इयरिंग लेने का मेरा इतना मन था पर मुझे मिल नहीं रहा था कहीं पर भी।
फिर इस बार लिया हुआ ये मैंने लवी किन्नौर के लवी मेले से लिया था, और ये 100 ये है मेरा नेक पीस। इसका भी आप लोगों ने देखा होगा, मेरे फ्रेंड की शादी के लिए लिया था मैंने, चंडीगढ़ से ही लिया, और ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया था। ये भी मेरा नेक पीस है, और ये चोकर है ऐसे करके लगाने का, और बहुत अच्छा लगता है। ये भी मुझे गिफ्ट दिया है, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया। ये बहुत गिफ्ट वाली चीज़ें बहुत है मेरे पास। मोस्टली गिफ्ट वाली। मोस्टली नहीं है, मतलब हाँ काफ़ी गिफ्ट वाली भी है, वो मेरी खुद की भी है। ये वाला तो आपको याद ही होगा, रक्षाबंधन के समय लिया था मैंने, ये मेटल में है ये, और ये मुझे पड़ा हाँ 150 का ही है ये भी। ओह यार कितने ज्वेलरी हो गए, आज पहली बार इतने सारे निकाला तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है। और एक और चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने खुद बनाई है और मैंने इसको अब तक पहना नहीं है। ओह नाइस। ये वाला ना इंस्टाग्राम और उसमें DIY जो दिखाते हैं ना, वो देख के मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि चलो यार बनाते हैं। तो ये वाला था मेरे पास, तो ये ना मेरे एक सूट का कपड़ा है, उसको काट के मैंने चिपका के बनाया हुआ है। ये वाली इयरिंग भी गिफ्ट है। एक मेरे पास ये वाली इयरिंग्स थी, तो एक्चुअल में ना मैं एक बार मेकअप कर रही थी, ब्राइडल मेकअप का शूट कर रही थी खुद ही घर पे बैठ के, तो मेरे पास ना नथ नहीं थी, तो मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने जुगाड़ करके इसको ना नथ बना दिया। तो मैंने इसको ऐसे नथ बना दिया था, तो उस समय पहना तो बड़ा अच्छा लग रहा था वैसे। तो उसके बाद है ये वाले, जो ये वाला इयरिंग है ये मैंने काजा से लिया था जब मैं काजा ट्रिप गई थी। तो इसमें ना लिखा हुआ है कुछ, तभी मैंने ये लिया। इसमें लिखा है ओम मनी पद्मे हूँ लिखा है, जो बुद्धिस्ट हैं उनको पता लग जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। एक ये नेक पीस है, तो ये मेरी दुकान है जो अभी सेट हो रही है। ये वाले जो इयरिंग है ये सारे वेस्टर्न वाले हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये भी है, एक ये है, और इनमें मेरे छोटे छोटे टॉप्स हैं। ये मैं ऐसे रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो फर्स्ट जो इयरिंग है, जो ऐसे गोल वाला, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम आई थी और मैंने खरीदी थी, वो कितनी छोटी है वो अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो। तो जब मैं ये पहनती थी ना तो मुझे लगता था ये भी बड़ी है, मुझे लगता था ये बहुत बड़ी है, मुझसे पहना नहीं जाएगा ऐसा लगता था। जब हम शुरू कॉलेज जाते थे ना, ये इसका एक गुम हो गया, बट मुझे ये ना फेंकने का या कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत मेमोरीज है इनके साथ। कितनी छोटी है देखो ये, अभी तो इतनी छोटी मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसके बाद की जो इयरिंग है वो ये है, साइज उसका साइज ये है, तो मुझे लगता था ये भी बहुत बड़ी है। सीरियसली ये मुझे ऐसा था कि यार इतने बड़े बड़े पहन के कैसे जाना। तो कितना चेंज हुआ है देखो, यहाँ से यहाँ, और फिर उसके बाद मैंने ये वाला पहना था ये। और अब मैं पहनती हूँ ऐसे ऐसे। देखो जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँची, ये फिर ये, और अब ऐसे ऐसे झुमके, ये एंड ये बोरला है, ये ऐसे पहनते हैं। इसको मैंने सिस्टर की शादी के लिए किया था, उसकी ज्वेलरी बहुत खरीदा था। अब मेरे पास है टन 2 रिंग्स हैं, साथ लगा देती हूँ। और ये तो इतनी बड़ी है मेरा, ये वाली तो इतनी बड़ी है ना कि मेरी पूरी उंगली कवर हो जा रही है इसमें। तो ये रही मेरी ज्वेलरी कलेक्शंस। आप लोगों को इनमें से कौन सी ज्वेलरी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप लोगों को मैं अपना दूसरा कलेक्शन दिखाती हूँ। आप लोग देखो मेरे बैग्स कलेक्शन। तो सबसे पहले ये वाला पार्टी टाइप बैग है, और मैं आप लोगों को अपने बैग्स के प्राइस भी बताऊंगी। ज़्यादा कॉस्टली बैग्स नहीं लेती मैं, सस्ते सस्ते बैग हैं। तो ये वाला बैग है जस्ट 500 रुपीज़ का। इसमें बहुत ऐसा शिमरी शिमरी सा है, तो पार्टी वेयर या कुछ उसके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं लगा सकते क्योंकि इतना इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये है मेरा फर्स्ट बैग। ये मैंने 2022 में ही ख़रीदा है, मतलब अभी अभी का ही है ये।
दिस इज माई फर्स्ट। उसके बाद सेकंड बैग, स्लिंग बैग है ये, और ये मैंने अपने हाथ से बनाया खुद। ये उसी धागे से बना है जिस धागे से मेरे इयररिंग्स बने हुए हैं। और वैसे तो मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया जिसमें मैंने ये दिखाया है कि व्हाट आई मेड, मैंने अपने हाथ से क्या क्या बनाया है, तो उसमें भी दिखाया मैंने और क्या क्या चीज़ बनाया है। उस वाले ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखना। ये इसका कोई प्राइस नहीं है, ये मैंने खुद बनाया तो इसलिए प्राइस। तो उसके बाद है ये वाला बैग, और इस बैग का नाम रखा है मैंने बैगवती। एक्चुअली मैंने ना अपनी बहन को सेम ऐसा ब्लैक में दिया था, और जब उसके लिए खरीदा था ना मुझे ये इतना पसंद आया, तो मैं उस वक्त तो नहीं लिया। तो उसके कुछ टाइम बाद ना मैं मार्केट गई और मैंने बोला यार मुझे वही बैग चाहिए जो मैंने लेके गई थी। तो उन्होंने ये दिखाया, तो एक ये कलर था, एक और कलर था, तो ये वाला कलर सबको ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। और ये बैग पड़ा मुझे 1000 रुपीज़ का। उसके बाद अब है ये वाला पर्स। ये वाला पर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, इसमें कुछ भी डालो इतना वेट नहीं आता है इसका। मतलब ये वाला पर्स थोड़ा हैवी है, उससे 4-5 चीज़ और डाल दो ये बहुत भारी हो जाता है। तो मेरे को वो वाले पर्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनका अपना कोई ज़्यादा वेट नहीं होता है, क्योंकि यार इतना भारी बैग चको फिर उसके ऊपर सामान भी लगाओ तो कितना भारी हो जाता है। तो आई लाइक पतला हल्का फुल्का बैग। और ये मैंने ट्रेंड से खरीदा था, ये मेरा 650-700 के बीच का है इसका प्राइस। और ये बहुत अच्छा है सीरियसली, बहुत सारा सामान भी आता है इसमें और चकने में भी बहुत इजी है। और उसके बाद ये वाला बैग, ये तो मेरा पिट्ठू बैग है, और ये वाला बैग ना बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। मेरी एक सब्सक्राइबर उनको तो ये बहुत पसंद आया। तो ये वाला बैग मैंने चंडीगढ़ के अलांटे मॉल से लिया था, और ये मुझे पड़ा था 700-800 रुपये का पड़ा था। अब ये वाला बैग तो मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स को पता है क्योंकि उनके सामने ही लिया था मैंने, और सबने कमेंट भी किया था मुझे किसी ने कि नहीं ये अच्छा है ऐसा बोला था। तो और इसका प्राइस कितना 800 रुपये का पड़ा मुझे ये बैग। ये बैग जब मैंने इयररिंग्स भी मिले। ये वाला बैग जब मैंने लिया ना और 800 का, घर आके मुझे सच में रिग्रेट हुआ कि ये 800 का बैग नहीं है, ये वर्थ नहीं है। क्योंकि मैंने इसी तरीके का बैग बाद में जब ऑनलाइन चेक किया तो वो थोड़े कम प्राइस में थे, मतलब 500-600 की रेंज में थे। मैंने 800 दिया ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो साथ में ना उन्होंने मुझे इयररिंग्स भी गिफ्ट कर दिए थे, तो इसके साथ ये वाले इयररिंग्स मिले मुझे। तो ये मेरा कौन सा ये वाला बैग मुझे गिफ्ट है, और ये इम्पोर्टेड बैग है। मतलब ये मुझे मेरी एक फ्रेंड है दुबई में, फिलीपींस की है वो, जॉर्जी है उनका नाम, उन्होंने गिफ्ट करा ये बैग। ये वाला बैग तो ना सीरियसली बताओ मेरे को ऐसा लेना नहीं था, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मतलब इस बैग को मैं पहले दिन देख के गई, फिर मुझे ना बहुत पसंद आया और मैं अगले दिन जाके इसको लेके आई। और ये वाला बैग मुझे पड़ा 1500 या 1200, इतने 1200-1500 के बीच में पड़ा ये बैग मुझे। ये मेरा सूटकेस वाला बैग। सूटकेस, हाँ मिनी सूटकेस है ये, सॉरी हाँ मिनी सूटकेस, वो ट्रैवलिंग बैग होता है ना मिनी, वो है। और ये वाला मैंने कर्नाटक से खरीदा मेरा। और ये है मेरा लास्ट बैग जो मैंने बेंगलोर से खरीदा था। ये मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे पास एक ही बैग था सिलिंग वाला, और मेरे को ना बहुत सारा सामान डालने के लिए चाहिए था हाथ में रखने के लिए, तो ये लिया। ये मुझे पड़ा मात्र 100 रुपये में। हाँ 100 रुपये का बैग है ये बेंगलोर। मेरा लास्ट बैग, और ये मैंने लिया था ब्यास से। जब मैं ब्यास गई थी ना तो मुझे लगा मुझे जाना है घूमने के लिए, तो ये वाला बैग की नीड थी मुझे कि कहीं चोरी चारी ना हो जाए, ट्रेन ट्रोन में जाना, तो ये ऐसे लगाने के लिए लिया था। ये वाला मुझे पड़ा 120 का, 120। ये रहा मेरा कलेक्शन, ये ज्वेलरीज का और ये बैग्स का। तो आप लोगों को मेरी कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी कलेक्शंस कैसी लगी ये भी बताना। तो अपना व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।